अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ अवान मौजूद हैं वैनकूवर कनाडा से और मंशा अनवर मौजूद हैं एडमंटन कनाडा से। आज हम बात करेंगे बाबर आज़म की कप्तानी के ऊपर। काफ़ी ऑब्वियसली फिंगर्स पॉइंट उनकी तरफ हो रही हैं, अब अभी से नहीं हो रही हैं, एशिया कप से हो रही हैं, दोस्तियाँ यारियाँ निभाई जा रही हैं, जो कुछ भी है। तो इसको थोड़ा-सा हम क्या कहते हैं एक और तरीके से देखेंगे। तो एज़ अ कैप्टन उनकी विनिंग परसेंटेज इज़ गुड। ही इज़ वन 39 आउट ऑफ 61 और 62 मैचेस। तो परसेंटेज इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो सरफराज का 78% था विनिंग, तो उनका इनसे भी अच्छा था और अफरीदी का इनसे कम था, जो 3 जिन्होंने ज्यादा कप्तानी की है। तो अब ये तो स्टैट्स तो असाइड, वी वॉच द गेम, वी सी द स्ट्रेटजीज, वी सी हाउ ही ऑपरेट्स ऑन द फील्ड। तो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं, ही इज वेल वर्स्ड। जब वो बात कर रहे होते हैं प्लेयर्स के साथ तो इट लुक्स लाइक वो प्लेयर्स को बड़ा बैकअप कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने आखिरी पिछले मैच के बाद, इंडिया के मैच के बाद नवाज को कहा, भाई तूने मुझे मैच जितवाना है और ये वो, अगले मैच में उससे बॉलिंग ही नहीं कराई। तो दिस इज जोक्स असाइड। तो उसमें ये है कि आप दोनों से मेरा सवाल है, बल्कि कोई भी ले सकता है। एक हमारी सेइंग है यहाँ पे, हमारे एक सीनियर कोच थे, वो कहते थे और मैं उससे एग्री करता हूँ, क्लोज इनफ इज नॉट गुड इनफ। तो हम दोनों मैच आखिरी बॉल पे हारे, लेकिन क्लोज इनफ इज नॉट गुड इनफ, एंड व्हेन यू लूज अ क्लोज गेम यू लुक टुवर्ड्स योर कैप्टन। तो आप दोनों इस चीज को किस तरह देखते हैं? डॉक्टर साहब पहले आ जाए, फिर मनसा भाई आ जाए। मेरा ख़्याल है कि ये जो सवालात आपने सही कहा कि काफ़ी अरसे से उठ रहे थे सिलेक्शन से लेके, क्योंकि जैसे आपने ऑफ कैमरा भी आप कह रहे थे कि ये सिर्फ़ कैप्टन तो नहीं होता, इसके पीछे एक वो पूरी मैनेजमेंट होती है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़िम्मेदारी बहरहाल कोच से ज़्यादा बढ़कर कैप्टन की होती है कि ऑन फील्ड ग्राउंड में वही मौजूद होता है, उसी ने डिसीज़न करने होते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह के क्रूशियल क्रंच मैचेज़ में तो और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे कूलनेस, कामनेस वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो ड्रेसिंग रूम में वो अपनी जगह पे, लेकिन जब उसकी एग्ज़ीक्यूशन नहीं होगी, तो फिर मकसद कोई नहीं है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ़ आप 10, 15, 20 सेकंड का वीडियो बना के उसके व्यूज़ लेने के लिए या किसी भी अपने ऑफ़िशियल उससे अकाउंट से चढ़ा देती है और लोग उसको देखते हैं, शायद उससे भी कुछ पैसे बनते होंगे। आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो यूज़लेस है। कि वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। अगर वही बात आपने जैसे की कि वो अगर उसको बॉलिंग ही नहीं करवाई जा रही, तो फिर क्या मकसद है इसका? तो मेरा ख़्याल है कि वो काफ़ी सारी उनके मिसिंग पॉइंट्स हैं बाबर के, ख़ासतौर पे बॉलिंग ऑप्शंस, उनका इस्तेमाल अलग से, लेकिन उनकी सिलेक्शन, उनको इस्तेमाल ना करना, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं समझ आती है कि ये किस सेट ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं, बार-बार कि आपके पास 6 बॉलर हैं, आप 5 बॉलर यूज़ कर रहे हैं बार-बार और इवन आप फुल टाइम बॉलर खिला रहे हैं, उसको भी नहीं यूज़ कर रहे। तो इफ्तिखार भी आपके पास बैठे हुए हैं। मतलब इसको इसको मेरा ख़्याल है कि सम अप करना काफ़ी मुश्किल है। ये शायद बाबर से ही सवाल किया जाए डायरेक्टली, तो बस हम जवाब दे सकें। हमारे बस का तो काम नहीं। जी मनसा भाई। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे ख़्याल में क्या ये ऑब्वियस है कि मेरे हाल काफ़ी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। पाकिस्तान के अलावा अगर मैं देख लूँ साउथ अफ्रीका टीम वो बमूमा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ओपन आ रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। इधर से श्रीलंका, श्रीलंका स्ट्रगल कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं। मतलब साउथ अफ्रीकन पे तो ये है कि वो टीम में क्यों है और कहाँ पे उनको सेट करें? इस तरह मेरे ख्याल है फिंच बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन और इस तरह और टीमों के भी प्लेयर, और ये मेरे ख्याल है कप्तानी टी20 में तो बहुत इश्यू नज़र आ रही है मुझे पूरे वर्ल्ड में कि कुछ प्लेयर सेट नहीं हो पा रहे, टीम में ही उनकी जगह नहीं बन पा रही। लेकिन क्योंकि वो वनडे और टेस्ट में थोड़े अच्छे हैं तो वो एज़ अ कैप्टन खेल रहे हैं या बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको अपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ, तो मेरा हाल है बाकी टीमें जो है अगर फिंच ऊपर नहीं हुए, 1 डाउन, 2 डाउन, नीचे तक आए, चेंज किया, क्या करूँ? आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, कैसे करूँ? शानका ने बॉलिंग नहीं करवाई, चौथे पे गए, छठे पे आ गए, उसने कहा सारे चले जाते हैं, फिर मैं चला जाता हूँ। विलियम्स अगर देखते हैं कि ये अपने न्यूजीलैंड वाले देखते हैं स्कोर अच्छा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है, जहाँ विकेट खड़ी करनी वहाँ चले जाते। 1 डाउन, 2 डाउन को उन्होंने अपना ग्रैब नहीं कर लिया हुआ कि मेरा ही है। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ कि शायद बाबर के साथ बहुत लंबा है कि वो कुछ चेंज करते हुए ज़रा जो है ना घबराते हैं। जैसा सतीश भाई कह रहे हैं 5 बॉलर ही करवाते हैं और अपनी वो नंबर भी नहीं चेंज कर पा रहे। तो ये मुझे उनकी लग रही है प्रॉब्लम। और बाकी ये है कि कप्तानी से हटाने का जहाँ तक इश्यू है, एक टूर पे अगर आप देख रहे हैं पूरी टीम नहीं चल रही, राइट? और एक बंदा स्कोर कर रहा है, तो कम से कम आप देखते हैं इसकी पोज़ीशन तो यार सही है, बाकी चेंजेस होनी चाहिए। अब वो जिस नंबर पे आ रहे हैं और जिस एवरेज से वो खेल रहे हैं, वो 50, 40, 50, 50, 60 हर दूसरे-तीसरे मैच में कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यार,
यार इनकी एवरेज तो सही है, ये तो सही है, बाकी किसको लाए, मिडिल ऑर्डर सही नहीं है, बॉलिंग सही नहीं है। हालांकि उनके अंदर जो एक कप्तानी का मेन इशू है कि जिस तरह ओवर को वो मिस कैलकुलेट कर जाते हैं और आखिरी किसको देना चाहिए, पहले किसको देना चाहिए, फील्ड पोजीशनिंग, बॉलर का यूज, तो मेरा ना ये की इश्यूज है। और ये नहीं है कि एज अ लेमैन ये एक मैनेजमेंट इसको बेहतर तरीके पे और बोर्ड के लोगों को देखना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट द कैलिबर ऑफ हिज बैटिंग कि जिसके ऊपर किसी को डाउट है, इट्स अबाउट द लाइक वो कैसे कप्तानी कर रहे सर साहब जैसे कि कोहली स्ट्रगल कर रहे थे कप्तानी में, तो उनको हटा दिया गया या वो हट गया, जैसे जो भी कह लें उसको, तो अब वो बेहतर परफॉर्म भी कर रहे हैं और उनके पास ऑप्शन भी थी, उन्होंने दूसरा कप्तान बना दिया। तो क्या इससे कोहली मतलब विराट कोहली नहीं रहे या उनकी शान में कोई कमी आ गई? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, मसला ये है कि इंडिया के पास जो है ना, अगर कोहली वाज से 10 आउट ऑफ 10, तो इंडिया के पास 8-9 वाले 8-4 बैट्समैन और बैठे हुए हैं, ठीक है, जो जिनकी पोजीशन जो है ना वो टीम में कंफर्म है। अब मसला ये है कि बाबर रिजवान को निकाल दें और पीछे शाहीन शाह अफरीदी, बॉलर्स 3-4 बॉलर जो हैं, बाकी तो हमारी टीम में 6 लोगों की तो जगह नहीं बनती, सही। क्योंकि अगर जो जो देखें, जो डेफिनेट स्टार्टर्स है ना, ठीक है, तो उसमें बाबर हो गए और रिजवान हो गए और लेग स्पिनर जो है हमारे शादाब खान हो गए, शायद। ठीक है, हारिस रऊफ हो गए, पीछे शाहीन शाह अफरीदी। बाकी तो लॉटो ही है, मतलब अभी इफ्तिखार अच्छा खेल रहे हैं, कल नहीं खेलेंगे उसको बाहर कर देंगे। शाहीन मसूद को बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं अंदर, जो कंसिस्टेंट है, अभी उसको बाहर। शाहीन मसूद इज अ कैप्टेंसी मटेरियल, लेकिन इज ही मतलब कंसिस्टेंट इनफ टू बी इन द टीम? तो मसला सिर्फ पाकिस्तान को अभी ये फेस हो रहा है कि इंडिया के पास ऑप्शंस हैं, उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी अपनी जगह पक्की है ना, तो पाकिस्तान के पास इतने सारे प्लेयर्स नहीं है जिनकी जगह अपनी पक्की हो या जो फिट हो और सब कुछ है। तो आई गेस कि बाबर से लेकर रिजवान को दे देंगे, रिजवान से लेकर बाबर को दे देंगे, एक वो चलता रहेगा मेरे ख्याल में ना, फॉर एटलीस्ट इन शॉर्टर फॉर्मेट्स। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज मेरे ख्याल में ये है कि दे नीड टू बी प्रोएक्टिव, दे नीड टू अंडरस्टैंड के डायनामिक्स ऑफ द मॉडर्न गेम, राइट? तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनके साथ बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, ग्रेट बैट्समैन, एवरीथिंग इज गुड, हिज कोचिंग क्रेडेंशियल्स आर इन क्वेश्चन, राइट? Secondly, Siklan Mushtaq has never been a head coach before. His कहते हैं स्ट्रेटेजी, बिकॉज जो एज अ बॉलिंग कोच जो है ना सिर्फ बॉलर्स के साथ काम करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस उसका है। एज अ हेड कोच जो है ना, वी हैव टू लुक एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, किस बॉलर को किस तरह यूज करना है, किस बैट्समैन को किस तरह। आई डोंट थिंक Siklan Mushtaq has done enough work in that capacity to be leading an international team. He hasn't done that at a domestic level either, right? तो अगर हम इन चीजों को करें तो ऑब्वियसली बाबर का जो सपोर्ट नेटवर्क है दैट इज प्रीटी पुअर मेरे हिसाब से। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे जो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग सवाल करते हैं, बाबर ट्राइज टू प्रूव देम रॉन्ग, एंड दैट्स द लास्ट थिंग यू वांट टू डू एज अ कैप्टन। ये थोड़े अरसे से उंगलियां उठाई जा रही थी कि यार बाबर और रिजवान को थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए, किसी और से ओपन करा लें, कर लें। एक वार्म अप मैच में कराया भी, और आपने देखा कि 4 ओवर में 50 रन थे पाकिस्तान के, 5 ओवर में 50 रन से इंग्लैंड के खिलाफ। तो अब वो उसको प्रूव करने के लिए, रॉन्ग प्रूव करने के लिए वो भी जिद में आए हुए। तो आई थिंक द लूप होल्स, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स। मेरा ख्याल है कि इन्हीं को इम्प्रूव करके इसको थोड़ा सा, अगर इसके साथ मिकी आर्थर होते ना तो हमें ये मसले ना आ रहे होते मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इज अ मॉडर्न कोच, राइट, एंड ही अंडरस्टैंड्स द डायनामिक, बट ही इज नॉट अ टेस्ट क्रिकेटर। तो पाकिस्तान तो उसी को लगाएगा अपने बंदे को जो टेस्ट क्रिकेटर हो ना। तो मंशा भाई, ये दैट्स अनदर थिंग कि जब टीम सिलेक्शन में ज्यादा कि कप्तान का हाथ होगा, सही है, ये आप दोनों से ही सवाल है, लेकिन मंशा भाई से, तो आपको क्या लगता है कि बाबर ऐसे लड़कों को साथ रख रहा है कि जिनकी अपनी जगह, जो जगह पक्की नहीं कर सकते, जो लीडर्स नहीं है? क्योंकि हमने जिन लोगों को बाहर बिठाया तो फ़हीम अशरफ हो गए, इमाद वसीम हो गए, हारिस सुहेल हो गए किसी हद तक, मतलब हमारे पास शर्जील खान हो गए, दे आर क्वाइट वोकल पीपल, दे आर लाइक दे हैव देयर ओन पर्सनालिटीज। आपको क्या ऐसा लगता है कि ये पर्सनालिटीज से दूर होकर इन्होंने ऐसे लड़कों को बाबर खुद लाना चाहते हैं, या टीम मैनेजमेंट इस तरह लाना चाहती हैं। चले मैं इसको एक अदर वे राउंड देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं बाबर आजम हूँ और मैं जीतना चाहता हूँ, है? जीतूंगा तो मैं कप्तान रहूंगा। तो बिल्कुल। पहले मुझे किसी की पर्सनैलिटी से इश्यू है, को बहुत पुराना था, किसी के टीम में ग्रुप है, उन सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ। मैं बाबर आजम, मैं जीतना चाहता हूँ, पहले तो मैं वो लड़के इकट्ठे करूंगा जिससे मैं जीतूं। बिल्कुल। अगर तो मैं वो लड़के ही नहीं इकट्ठे कर रहा और सिर्फ वो टिट फॉर टैट कर रहा हूँ कि मैंने उसको नहीं खिलाना तो मैंने उसकी जगह अपने इस दोस्त को खिला लेना, मैंने उसको नहीं खिलाना मैंने इसको, और रिजवान है वो 4 खैबर पख्तूनख्वा के खिलाना चाहते हैं, वो 4 मेरे दोस्त खेलना चाहते हैं।
इट्स नॉट अबाउट दैट। और ये बिल्कुल हमारी क्रिटिसिज्म अपार्ट, दे आर ऑल गुड प्लेयर एंड पाकिस्तान मटेरियल, बट राइट नाउ सिलेक्शन आपने वो करनी जो 11 बेस्ट हैं पाकिस्तान के लिए। डेफिनेटली वो पाकिस्तान मटेरियल है, लेकिन क्या वो 11 बेस्ट राइट नाउ है? क्या वो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए? तो मेरा ख्याल है बाबर आजम ये ट्रिक मिस कर रहे हैं कि वो जीतेंगे तो अपनी मर्जी के 2-3 बीच में अगर खिलाना चाहते हैं तो खिला लें, लेकिन जीतना पहले जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, बल्कि आपसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरह से यही सवाल कर लेता हूँ। वो ये है कि एक होता है प्लेयर की स्टैट्स, राइट, और एक होते हैं प्लेयर्स की फॉर्म, और फिर तीसरी चीज होती है कंडीशंस। तो इन तीनों को अगर आप, बाकी टीमें इस तरह करती हैं। अभी आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने मार्टिन गप्टिल को बाहर बिठाया हुआ, कितना बड़ा नाम है, वर्ल्ड स्टार प्लेयर, ठीक है। उन्होंने देखा कि यार नहीं, हमें केन विलियमसन के होते हुए ना उससे ओपन करानी चाहिए, फिन एलन से, जो 170 के स्ट्राइक रेट से, तो उन्होंने मार्टिन गप्टिल को बाहर बिठा दिया। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल ये है कि अब हमारे पास, हम 4 प्लेयर्स को, अभी 3 प्लेयर्स को तो हम छुपा रहे हैं, ठीक है। एज अ कैप्टन अगर बाबर देखें तो आसिफ अली को छुपा रहे हैं, खुजदिल शाह को छुपा रहे हैं, पहले वो उस्मान कादिर को छुपा रहे थे, और अभी क्या कहते हैं, दूसरा फखर जमान को छुपा रहे, ठीक है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आई नो कि फखर जमान इज गुड फ्रेंड्स विद दिस लीडरशिप ग्रुप लाइक रिजवान और बाबर, ऐसे ही लग रहा है। तो अब क्या ये जरूरी है कि हिस्टोरिकल डाटा पे प्लेयर्स को खिलाया जाए, करंट फॉर्म्स को इग्नोर किया जाए, और सबसे ज्यादा ये कि अब तो हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे पास 12 खिलाड़ी हैं क्योंकि बाकी 3 को तो हम छेड़ नहीं रहे। तो आपको लगता है कि ये बाबर का इसमें कसूर है या बाबर की इन्वॉल्वमेंट है इसमें? अगर सीधा सा जवाब चाहिए तो मेरा ख्याल है ज़रूर है। कहीं न कहीं तो देखिए ना, अगर बेंच स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कि जब भी आपको ज़रूरत पेश आए, उनको आप इन कर लें। और अगर आप बेंच पे अपने इंजर्ड प्लेयर बिठाए हुए हैं, अगर फ़खर 15 में शामिल हैं और वो नहीं खेल रहे, इसका मतलब है वो इंजर्ड है। अगर इंजर्ड है तो वो टीम के साथ क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। फिर शाहीन अफरीदी इंजर्ड हैं, अगर वो पूरी स्ट्रेंथ से बॉल नहीं कर रहे, तो उनके बगैर हम पिछले 3-4 महीने से खेल रहे हैं। हमने एशिया कप उनके बगैर खेला, हमने इंग्लैंड की सीरीज़ उनके बगैर खेली, उसका फाइनल खेला, इंग्लैंड से हमने 4-3 से किसी न किसी हद तक मैनेज कर लिया। फिर उसके बाद न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में हमने जीता। तो इतनी सारी अगर सीरीज़ शाहीन के बगैर खेली जा सकती हैं, तो व्हाई नॉट कि एक और एक वर्ल्ड कप भी आप खेल लें। देखिए ना, इंडिया ने भी तो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया ना, हालाँकि उस पर भी 19-20 था। हालाँकि वो मिक्स, मतलब ये नहीं था कि 100% वो अनफिट हैं, लेकिन वो मैनेज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया। तो पाकिस्तान ऐसा कर सकता था आराम से। तो कहीं न कहीं बाबर की ये मिस्टेक्स उदाहरण नज़र आती है। अब मैं ये नहीं कहता कि उनकी इंटेंशन गलत है, ज़ाहिर है कौन कौन कैप्टन होगा जो चाहेगा कि मेरी टीम हारे। अगर वो, जो मंशा भाई ने बात की, अगर टीम हार जाएगी तो उनकी कैप्टनसी भी नहीं रहेगी, इवन उनकी जगह भी नहीं, इस फॉर्म के साथ तो जगह भी नहीं रहेगी। और दूसरा सवाल का जो हिस्सा था आपका कि स्टैट स्टैट जस्टिफाई नहीं करते। अब हम नंबर 1 और नंबर 2 टी20 के प्लेयर बेशक बन जाएँ, वो आपकी, मतलब खूबसूरती के लिए, आपकी ट्रॉफी हासिल करने के लिए, मैन ऑफ द मैच का हासिल करने के लिए, आपकी वो तमगे सजाने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन वो अगर टीम की परफॉर्मेंस को फ़ायदा नहीं दे रही, या आप मैच नहीं जीत रहे, टूर्नामेंट नहीं जीत रहे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जस्टिफाई। चलें नाज़रीन, अगर हम इसको वाइंड अप करें तो ऐसे लग रहा है कि ऑब्वियसली हम तीनों की राय इसी तरह है कि शायद बाबर की कुछ एरियाज हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। एक तो ये है कि उनको 5 से ज़्यादा बॉलर्स यूज़ करने आने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो छठे बॉलर को यूज़ कर लेते तो पांचवें को नहीं करते, जिस तरह हमने एशिया कप के फाइनल में देखा, नवाज से 1 ओवर कराए। और फिर मतलब ये कि ओवरऑल उनको ऑन फील्ड जो है वो शायद थोड़ा-सा मे बी क्या कहते हैं, बॉलिंग स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। सेकंड, बिल्कुल ही इज अ गुड लीडर, लाइक प्लेयर्स उनको बैक करते हैं जो खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो प्लेयर्स हैं जो उनको बैक कर रहे हैं, वो शायद उनकी जगह नहीं है प्लेयर्स की टीम में तो आई डोंट नो, वी डोंट नो कि उसमें रिजवान का कितना हाथ है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाथ जरूर होगा। तो आई थिंक कि जिस तरह मंशा भाई ने कहा कि आपने जब जाना है जंग में, तो आपने वही सिपाही साथ लेके जाने हैं जो आपको जंग जितवाएं। एक आध बेशक साथ में दोस्त यार खिला ले, लेकिन ज्यादा ना खिलाए। तो चले नाजरीन, ये छोटी सी एपिसोड थी, हमने कहा कि एनालाइज कर लें थोड़ा सा बाबर आजम की कप्तानी को। अगर मेरी तरफ से तो मेरा ख्याल है कि शायद बॉलिंग चेंजेस और थोड़ा सा अगर टीम सिलेक्शन में वो फोर्स करें जो प्लेयर्स उनको चाहिए, और फिर अगर उनके दोस्त कोई इंजर्ड हैं तो उनको ना टीम में डालें। डॉक्टर साहब और मंशा भाई, अगर आप वाइंड अप करें तो। जी, मंशा भाई। हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा समा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आ रहा है ना, जो एक बहुत बड़ी-बड़ी वो मिस्टेक्स कर रहे हैं।
और वो अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को सही यूज नहीं कर रहे, बॉलिंग चेंजेस टाइम पे नहीं कर रहे, और यकीनन बैटिंग और उसमें सिलेक्शन में थोड़ा सा उनका मसला है। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरे ख्याल में उनका जो शेल है ना वो बहुत छोटा है। माइंड का शेल कह लें उसको, सोचने का जो शेल है ना वो बहुत छोटा है। वो उससे बाहर जाकर बिल्कुल भी नहीं सोचते। और जो प्लान ए अपने माइंड में, मुझे नहीं पता कि उनको कोचिंग स्टाफ जो है वो कौन-सा प्लान देता है, लेकिन जो अपने माइंड में वो बना के आते हैं कि मैंने इस बॉलर को इस नंबर पे बॉल करवाना है और इतने-इतने ओवर करवाने, वो उसमें से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। डज़न्ट मैटर कि आगे से आपको कितनी पिटाई हो रही है, आपकी बैटिंग कैसे की जा रही है, लेकिन वो उसी शेल पे रहते हैं और उसी को आखिर तक लेके चलते हैं। जो कि मेरा ख़्याल है कि किसी भी कैप्टन के लिए और इंटरनेशनल टीम के लिए, ये मतलब मोहल्ले की टीम में तो हो सकता है कि आप अपने यार दोस्त को खिला लें, लेकिन ये इंटरनेशनल टीम में मेरे ख्याल किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनको इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर वॉलंटरीली कह दें कि भाई दिस इज़ नॉट माय जॉब, प्लीज़ शान मसूद को ऊपर ले आए, उनको अंग्रेज़ी भी आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी हमारे यहाँ एक वो है ना क्राइटेरिया कि उनको अगर आती है तो फिर बेहतर है कि उन्हीं उन्हीं को करवा दें, और वो इस वक़्त कम से कम थोड़ी देर के लिए कंसिस्टेंट है। तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। और सती भाई, एक मेरा ख्याल है अगर वो मेरे हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं अपनी, कि रिजवान को नीचे ले जाएं, और वो नीचे वो सिंगल डबल भी और स्वीप भी है, और शायद जिस तरह शादाब से हम काम ले रहे हैं वो रिजवान कर लें, खुद ऊपर ही रहें और अपने साथ एक तेज खेलने वाला कर लें। चलें, हमारी आपने गुफ्तगू सुन ली नाजरीन, और ऑब्वियसली तीनों हम सिमिलर पेज पे ही हैं कि शायद बाबर को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आखिर में सम अप करने से पहले एक चीज जिसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी मेंशन किया है, अगर हम जिम्बाब्वे का लाइव मैच देख लें तो उसमें जिम्बाब्वे के कप्तान ने पहले 11 ओवर में 7 बॉलर्स यूज कर लिए, ठीक है। हम इंडिया के मैच में इस तरह कर सकते थे, हमारे पास इफ्तिखार थे मौजूद, हमारे पास क्या कहते हैं बॉलिंग ऑप्शन थी जो हमने यूटिलाइज नहीं की। तो उसमें ये हो जाता है कि लाजमी नहीं है कि एक स्पिनर का विकेट है तो सारे स्पिनर से बॉल ना हो, या लाजमी नहीं है कि अगर सीम हो रहा है तो सारे सीमर से ही सीम हो। तो वो शायद अपनी जिस तरह डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि रिसोर्सेस को सही यूटिलाइज करना नहीं आ रहा, और मंशा भाई का है कि उनको अपनी रिसोर्सेज इकट्ठी करना नहीं आती। सही है। तो ये हमारी राय थी इस बारे में। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में हम एपिसोड्स बनाते रहेंगे, और शेयर जरूर करिएगा इस एपिसोड को आगे पीछे, और इंशाल्लाह हम आपसे जल्दी दोबारा अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।